ईश्वर कहते हैं, हम तुम्हारे सवाल पर चर्चा कर रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी को पटरी पर कैसे लाया जाए, कि तुम्हारा जीवन कैसे उड़ान भरे। और मैं सृजन की प्रक्रिया बता रहा था और मैंने कहा, ठीक है भगवान, लेकिन मैं बीच बीच में टोक भी रहा था। ईश्वर बोले, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम मुद्दे पर आ जाएं, क्योंकि ऐसी किसी बात के सिरे को हम अपने हाथ से निकल जाने देना ही नहीं चाहते जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो। जीवन एक सृजन है, कोई अन्वेषण नहीं। अपने दिन प्रतिदिन का जीवन तुम ऐसी किसी खोज में नहीं बिताया करते हो कि देखें इस जीवन में क्या छिपा है, बल्कि कुछ सृजन करने के लिए बिताया करते हो। तुम हर पल अपना जीवन सृजित कर रहे हो और अक्सर तुम ये बात जानते भी नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों है और ये कैसे काम करता है। तुम्हें मैंने ईश्वर की प्रतिकृति व प्रतिरूप में बनाया है। नंबर 2, ईश्वर ही रचयिता है। 3, तुमने 3 स्वरूप समाये हुए हैं। इन्हें तुम जो चाहो वह नाम दे सकते हो, पिता, पुत्र और ईश्वर, तन, मन और आत्मा, चेतना, अवचेतना और पराचेतना। नंबर 4, सृजन वह प्रक्रिया है जो तुम्हारे शरीर में इन तीनों भागों से शुरू होता है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि तुम 3 तलों पर निर्मित होते हो। सृजन के उपकरण होते हैं विचार, फिर शब्द और फिर कर्म, यानी कि मन, वचन और कर्म। 5, हर सृजन विचार से उत्पन्न होता है, यानी कि पिता से उत्पन्न होता है। हर सृजन फिर शब्द की ओर अग्रसर होता है। मांगो और तुम्हें मिलेगा, कहो और वह तुम्हारे लिए किया जाएगा। फिर हर सृजन कर्म से पूर्ण होता है और शब्द को फिर शरीर दिया जाता है और वह हमारे बीच रहने लगा। नंबर 6, जो तुम सोचते हो मगर कभी बोलते नहीं हो, वह एक स्तर पर सृजित होता है। जो तुम सोचते हो और उसे बोल देते हो, वह दूसरे तल पर सृजित होता है। जो तुम सोचते हो, बोल भी देते हो और करते भी हो, वह तुम्हारे जीवन में प्रकट रूप में हो जाता है। नंबर 7, किसी ऐसी चीज को सोचना, बोलना और करना असंभव है जिसमें तुम बिल्कुल भी विश्वास ना करते हो। इसलिए सृजन की प्रक्रिया में विश्वास करना या जानना अवश्य शामिल होता है। तब होता है जब पूर्ण विश्वास हो। ये आशा से बहुत ऊपर होता है। ये निश्चितता को जानना होता है। तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही तुम रोग मुक्त किए जाओगे। इसलिए सृजन के करने वाले भाग में जानना हमेशा शामिल रहता है। किसी चीज को वास्तव के रूप में स्वीकार करने के लिए एक आधारभूत स्पष्टता होना और यह पूरी निश्चिंतता होना है ये सब। 8, जानने वाला यह स्थान सघन व अतुल्य कृतज्ञता वाला होता है। अग्रिम रूप से आभार मानने वाला भाव है ये, और सृजनता का सर्वोच्च भाव भी शायद यही होता है। सृजन के लिए सृजन से पहले ही कृतज्ञ हो जाना, पहले से ही ऐसा मान लेने वाले भाव को न केवल क्षमा कर दिया जाता है बल्कि प्रोत्साहित भी किया जाता है। प्रबुद्धता का ये सुनिश्चित लक्षण होता है। सभी प्रबुद्ध जन पहले से ही जानते हैं कि काम तो हो चुका है। जो कुछ भी तुमने सृजित किया हो उसका आनंद मनाओ, उसका आनंद लो। उसके किसी भी भाग को ठुकरा देना तुम्हारे अपने ही किसी भाग को ठुकरा देने जैसा होगा। जैसा भी है, अब वह तुम्हारे ही सृजन को प्रस्तुत कर रहा है। उसे अपनाओ, आगे बढ़कर उसे ग्रहण करो
उसे महिमान्वित करो, उसके लिए कृतज्ञ बनो। उसकी निंदा मत करो, क्योंकि उसकी निंदा करना अपनी ही निंदा करना होगा। 10. सृजन का कोई रूप अगर ऐसा हो जो तुम्हें सुखद ना लगे, तो भी उसे पवित्र ही मानो और उसे केवल बदल दो। चयन फिर से करो, सृजन फिर से करो, नया विचार सोचो, नया शब्द बोलो, नया करो। यह सब अति शोभन रूप से करो और संसार तुम्हारा अनुसरण करेगा। अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करो। कहो, मैं जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ और मेरा ही अनुसरण करो। इस प्रकार तुम ईश्वर की आकांक्षा को ऐसे पूरा कर सकते हो जैसे यह पृथ्वी ही स्वर्ग है। मैंने कहा, अगर ये सब इतना आसान है, अगर केवल इन 10 सूत्रों की ही हमें आवश्यकता है, तो फिर हम सब के लिए ये इतना कारागर क्यों नहीं है? ईश्वर ने कहा, इस तरह से तुम सब के लिए कारागर नहीं है। तुम में से कुछ लोग ही ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया को सचेत होकर पूरे संज्ञान के साथ प्रयोग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अचेतन रूप से बिना ये जाने कि इसका प्रयोग कर रहे हैं कि वे कर क्या रहे हैं। तुम में से कुछ लोग जागृत अवस्था में चल रहे हैं, तो कुछ लोग सुप्त अवस्था में चल रहे हैं। जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है और जो प्रक्रिया मैंने तुम्हें बताई है, उसे प्रयोग करते हुए तुम में से हर कोई अपना जीवन रच रहा है। हाँ, रच रहा है, अन्वेषण नहीं कर रहा है। और तुमने जो पूछा था कि तुम्हारा जीवन कब उड़ान भरेगा, और मैंने उसका जवाब तुम्हें दे दिया है। तुम तब अपने जीवन की उड़ान भर सकोगे जब सबसे पहले इस बारे में तुम अपनी सोच को स्पष्ट कर लोगे। सोचो कि तुम क्या होना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। इस बारे में बारंबार तब तक सोचो जब तक तुम इस बारे में बिल्कुल भी स्पष्ट ना हो जाओ। और जब तुम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो जाओ तो कुछ और मत सोचो, किसी और चीज की संभावना की कल्पना भी मत करो। तमाम नकारात्मकता विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। सारे निराशावाद को छोड़ दो। सभी संदेहों से मुक्त हो जाओ। सारे डरों को दूर भगा दो। अपने मन को इस तरह से अनुशासित कर लो कि वह केवल मूलभूत रचनात्मक विचार को ही थामे रखे। जब तुम्हारे विचार स्पष्ट व स्थिर हो जाएं, तो उन्हें सत्य की तरह बोलना आरंभ कर दो। उन्हें बाआवाज बोलो। उस महान समावेश का प्रयोग करो जो सृजन शक्ति का आवाहन करता है। अहम्स्मि। ऐसे वक्तव्य दूसरों से बोलो। अहम्स्मि, अस्मि संसार का सबसे सशक्त सृजनशील वक्तव्य है। जो कुछ भी तुम सोचते हो, जो कुछ भी तुम कहते हो, उन शब्दों के बाद मैं हूं ही उस अनुभव को गति देता है, उसका आवाहन करता है, तुम्हारे लिए उसको लाता है। संसार का कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो काम करना जानता हो। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। मैं हूं वाले इस वक्तव्य पर संसार ऐसे ही अनुक्रिया करता है जैसे बोतल में बंद चीनी करती है। सभी संदेहों से मुक्त हो जाओ। सारे डरों को दूर भगा दो। सारे निराशावाद को छोड़ दो। ये सब तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कह रहे हो, मुझे एक चपाती दे दो। मैंने हंसते हुए ऐसे कहा। मैंने आगे कहा, ये सब कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। तमाम नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। कहना तो ऐसे है जैसे कह देना, लंच से पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचो। ये तो बहुत बड़ी बात है ईश्वर।